या कृष्ण, मैं तो तुझे पहचान गया था, अर्जुन को भी पहचान गया था, क्योंकि तुम ब्राह्मण का वेश बना के आए थे, लेकिन तुम्हारे अंगूठे पे जो धनुष और बाण चलाने के निशान पड़े हैं, इससे मैं जान लिया था कि कोई क्षत्रिय ही है। लेकिन तुम याचक बन के आए थे, मांगने वाले, तो मेरा देना फर्ज था। चलो हम युद्ध करेंगे। और जरासंध प्रतिदिन कहा कि देखो कृष्ण, तुमसे हम नहीं लड़ेंगे, और ये अर्जुन एक हड्डी का है, ये मुझसे क्या लड़ेगा। तुम तो 17 बार मुझसे भाग गए, 17 बार 18 बार युद्ध हुआ, तुमसे नहीं लड़ेंगे। भीम थोड़ा मोटा तगड़ा है, इससे हम युद्ध करेंगे, और भीम से युद्ध करेंगे। रोज कुश्ती होता, संत मुझे मार देगा। अब मेरे भुजाओं में वो बल नहीं रहा कि मैं युद्ध करूं, थक गया हूं लड़ते लड़ते। दिन भर सूर्योदय के बाद सूर्यास्त तक की कुश्ती चलती थी। शाम को जरासंध बैठा कर भोजन कराता था, सबको सुलाता था अपने यहाँ। भगवान ने कहा ठीक है, आज तुम जाओ युद्ध करो और मेरी तरफ देखना। और जो ही गया जरासंध, अखाड़े में भीम भैया गए, दोनों पैरों को पकड़ा जरासंध के और बीच से ही फाड़ डाला भीम भैया। और कन्हैया ने एक तिनका उठाया और उस तिनके को भी फाड़ा। कहा कि उल्टा करके फेंक दो, नहीं तो झूठ जाएगा, ये आकर के मरेगा नहीं। तो भीम भैया ने उल्टा करके फेंक दिया, तो झूठ नहीं रहा था। नहीं तो जब भी फाड़ के फेंकते थे भीम भैया, वो झूठ जाता था। ऐसे जरासंध का गोविंदाय नमो नमः हुआ। और जो बंदी थे राजा, सबको छुड़ाया। सारे राजा जब छूटे तो कन्हैया को प्रणाम किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ऐसे प्रणाम किया। और इसके बाद घर गए तो अब वहां पांडवों के पास हुआ कि पहला पूजन किसका होगा, राजसूय यज्ञ की बात आई। सहदेव ने भगवान कृष्ण के ही नामों को प्रस्तावित कर दिया और भीष्म ने उनका अनुमोदन कर दिया, सबने स्वीकृति दे दी। लेकिन वहीं शिशुपाल बैठा था, उसे बड़ा बुरा लगा कि मेरी पत्नी का हरण इसने कर लिया था, शादी करने में गया था। उसने कहा करे इसकी पूजा प्रथम होगी। जो चोर है, मक्खन चुराता था, चीर चुराता था, भाग गया था रण से। कन्हैया ने कहा शिशुपाल से कि शिशुपाल सावधान,